जहां तक मुकेश सहनी की बात है, मुकेश सहनी का जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो शायद तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नज़रअंदाज किया। पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो ऑफर भी आया था उनको, तो ऐसी बात नहीं है। नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता है मुकेश सहनी को। एक सर्टेन कास्ट का, एक जो कास्ट पे ही तो आधारित राजनीति है बिहार की। सहनी कहीं टिकते नहीं एक जगह। पहले भी वो महागठबंधन के साथ थे, फिर वो एनडीए के साथ गए, सत्ता में होते हुए भी एनडीए के खिलाफ बगावत करने लगे। तो क्या ये डर लगता है भाजपा को कि फिर क्या मुकेश सहनी साथ आएंगे, फिर ऐसा काम करेंगे, फिर उन्हीं के खिलाफ बगावत करेंगे? सर, कई पार्टियों को लेकर केवल मुकेश सहनी नहीं है। आज के माहौल में देखा जाए तो कई पार्टी ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पता नहीं ये रहेंगे नहीं रहेंगे, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार और इस वक्त हमारे साथ बिहार आज तक के संपादक सुजीत झा सर हैं और हम सुजीत झा सर से बातचीत करेंगे मुकेश सहनी के बारे में, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्षी एकता की बैठक बेंगलोर में होने वाली है, वहीं ठीक उसी दिन एनडीए भी दिल्ली में बैठक करने जा रही है। लेकिन बिहार के छोटे छोटे दल को बुलाने के बावजूद एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी को नजरअंदाज किया गया है। मुकेश सहनी को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। इस पर हम बातचीत करेंगे सुजीत झा सर से। सुजीत सर, एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बुलाया गया, चिराग पासवान की पार्टी को आमंत्रण दिया गया, पशुपति पारस की पार्टी को आमंत्रण दिया गया, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी आमंत्रण दिया गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी को भाजपा ने पूछा नहीं, उन्हें आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि पूछा नहीं गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों, मतलब इसी हफ्ते जो बीता है हफ्ता, उसी में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बुलाया था मुकेश सहनी को और उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन इनकी डिमांड कुछ ज्यादा है। दूसरी बात यह भी है कि मुकेश सहनी अभी हमको लगता है कि मानसिक रूप से ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो एनडीए में रहेंगे या महागठबंधन, वो दोनों तरफ देख रहे हैं जी। उनके बयानों से लगता है कि वो महागठबंधन के साथ हैं, क्योंकि कई बार वो बीजेपी की आलोचना कर देते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जहां रह रहे हैं वो बीजेपी के व्यवस्था में जी। तो दोनों चीजें हैं इसमें, और वो अभी हमको लगता है अभी तक जांच परख रहे हैं किसका पलड़ा भारी है। कल की मीटिंग जो है काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि 18 जुलाई, जो कि हमने पहले ही कहा था कि काफी महत्वपूर्ण दिन है, पूरे देश के लिए तो है ही, बिहार के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए का एक बड़ा घटक दल, कई दल जो हैं वो कल मिल रहे हैं, उनसे बातचीत होगी। और उधर बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, तो उसमें भी बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण है। पता ही है कि नीतीश कुमार ने सबको एकजुट किया और 23 जून को पटना में बैठक हुई। ये बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट माना जाता है, इसको कहा जा सकता है। लेकिन कल की बैठक महत्वपूर्ण है, दोनों जगह महत्वपूर्ण है। जहां तक मुकेश सहनी की बात है, मुकेश सहनी का जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो शायद तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने नजरअंदाज किया। बीजेपी के पास यहाँ एलाइज की कमी है उनका। आप देखेंगे कि पिछले साल जब जेडीयू ने उनसे नाता तोड़ लिया और महागठबंधन की यहाँ सरकार बन गई, तो बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ गई थी, इकलौती पार्टी थी, कोई उसके साथ नहीं था। यहां तक कि उस समय चिराग पासवान भी अलग हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा आए, जीतनराम मांझी आए हाल में ही, तो मुकेश सहनी को भी अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहा है, महागठबंधन की तरफ से भी हो रहा है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो ऑफर भी आया था उनको, तो ऐसी बात नहीं है। नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है मुकेश सहनी को। एक सर्टेन कास्ट का, एक जो कास्ट पे ही तो आधारित राजनीति है बिहार की, तो उसमें उनका एक दखल है, क्योंकि उस कास्ट में कोई इस तरह का बड़ा नाम नहीं है जी। तो उसका फायदा उनको मिलता है। और जहां तक पाले में जाने की बात है, जहां तक कल के मीटिंग की बात है, तो उसमें ये जरूर है कि उनको पत्र नहीं आया है मुकेश सहनी को, और बाकी जितने भी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतनराम मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान हो, पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो, सबकी बैठक कल हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुकेश सहनी अलग थलग पड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से एक प्रेशर है इन पर कि क्या कहाँ जाना है। तो सर, एक सवाल ये उठता है ना कि ये मुकेश सहनी के पास ऑप्शन है कि इनको महागठबंधन भी ऑफर दे रही है
एनडीए की तरफ से भी ऑफर आ रहा है, ये मुकेश सहनी की तरफ से है। लेकिन एनडीए जहां एक तरफ इतनी पार्टियों को बुला रही है तो एक आमंत्रण पत्र भेजकर इनको भी तो बुलाया जा सकता था। क्या एनडीए या फिर कहें भाजपा को ऐसा डर है कि मुकेश सहनी कहीं टिकते नहीं एक जगह? पहले भी वो महागठबंधन के साथ थे, फिर वो एनडीए के साथ गए, सत्ता में होते हुए भी एनडीए के खिलाफ बगावत करने लगे। तो क्या ये डर लगता है भाजपा को कि फिर क्या मुकेश सहनी साथ आएंगे, फिर ऐसा काम करेंगे, फिर उन्हीं के खिलाफ बगावत करेंगे? ये डर है बीजेपी के मन में? देखिए, ये डर कई पार्टियों को लेकर है, केवल मुकेश सहनी ही नहीं है। आज के माहौल में देखा जाए तो कई पार्टी ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि पता नहीं ये रहेंगे नहीं रहेंगे, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां तक मुकेश सहनी की आमंत्रण नहीं मिलने की बात है, तो ये कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बड़ी है और उनकी डिमांड भी बड़ी है। अभी आप देखिए, उनकी पार्टी को बने कितने साल हुए हैं? मुश्किल से 4 या 5 साल हुए हैं। तो उसमें अगर इस तरह से कोई पार्टी इस तरह से इमर्ज करती है, उसको दोनों तरफ से ये ऑफर जब आने लगता है तो पार्टी का मनोबल ऐसे ही ऊंचा रहता है, महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। तो इनकी महत्वाकांक्षा केवल बिहार में ही लड़ने की नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी चाहते हैं, ये झारखंड में भी चाहते हैं। तो सवाल है कि आप एकदम से ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है तो 4 एक सीट पर बीजेपी मान सकती है बिहार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिल जाए ये बीजेपी कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि वहां तो योगी आदित्यनाथ, हाँ, निषाद की पार्टी है, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े फैक्टर है वहां पर। तो वो चीज कमिट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इनका ये कहना है कि आप जो है भले ही हमको सीट कम दो लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में हमको सीट ज्यादा मिलना चाहिए और वो अभी से तय हो जाए ताकि हम उस पर तैयारी कर सके 2 साल। तो ये भी बात सही है, कोई भी गठबंधन अगर बनता है तो ठीक है, मतलब, पर वही क्रेडिबिलिटी की सवाल आ जाती है। पता नहीं, मान लीजिए दे दिया और पूरी तैयारी हो गई, अंत में फिर तो ये चीज जो है, लेकिन ठीक है, कागज पर एग्रीमेंट होगा उसका, ऐसी बात नहीं है। तो वो भी मतलब एक गंभीर राजनीति के लिए अच्छी बात है कि आप 2 साल पहले से आप चिन्हित कर लेते। अब मान लीजिए कि अब टिकट बंटवारा, मतलब चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया और उसके बाद टिकट का अभी बंटवारा चल रहा है, लास्ट मोमेंट पता चलता है कि भाई ये फलाने कोई पार्टी दे, पता चला कि वहां कोई उम्मीदवार ही नहीं है उसका, तो ये दिक्कत आती है। तो इसको देखते हुए मुकेश सहनी का ये कहना है। और मुकेश सहनी का एक बड़ा मुद्दा है जो कि जो उनका राजनीति का एक मूल मंत्र कह सकते हैं, जिससे लेकर वो राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, वो निषाद आरक्षण की बात जो वो करते हैं। तो उसके बारे में भी उसके बारे में भी वो चर्चा उन्होंने की पिछली बैठक में अमित शाह से। तो ये सारा कमिटमेंट सब कुछ इतनी जल्दी में नहीं होता है और उसमें समय लगता है। अब देखिए, अब कल एनडीए की बैठक दिल्ली में होगी और बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक होगी। ये कोई आखिरी बैठक नहीं है, इसके बाद भी बैठकें होंगी। तो ये नहीं कहा जाए कि फाइनल हो जाएगा सब कुछ। ये शुरुआत हुई है, बैठकों की शुरुआत हुई है। तो निश्चित तौर पर बीच में रहने का तो कोई मतलब है ना। आप कितना भी ताकतवर रहिए, आज की राजनीति में अगर बीच में आप रहते हैं, आपको कोई साइड तो चुनना पड़ेगा, चाहे इधर जाए, चाहे महागठबंधन जाए, चाहे एनडीए जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मुकेश सहनी को इतनी राजनीतिक समझ नहीं है कि वो अकेले ये करेंगे, वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही निश्चित तौर पर। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है, आपने कहा कि मुकेश सहनी की डिमांड जो है वो थोड़े बड़े हैं, तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी कितने बड़े फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि सर वो लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए, विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए, अब तक एक भी चुनाव खुद जीत नहीं पाए हैं वो, और कई सीट पे वो चुनाव हराने के लिए लड़ते हैं, कई बार वो चुनाव हराने के लिए लड़े लेकिन हरा भी नहीं पाए। जैसे कि नियरेस्ट में आपने देखा होगा कुडनी उपचुनाव, कुडनी में वो साफ तौर पर बीजेपी को हराने के लिए लड़े थे, लेकिन वहां पे बीजेपी जीत गई। तो आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर है? अगर वो एनडीए में जाते हैं तो एनडीए के लिए कितना फायदा होगा, अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तो महागठबंधन के लिए कितना फायदा होगा? देखिए, हम लोग मुकेश सहनी की अगर बात करें तो ये बात सही है कि कोई चुनाव आज तक नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी इतनी तवज्जो उनको क्यों मिल रही है? जी, ये बड़ा सवाल है, लोग भी पूछते हैं, हमारे मन में भी सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों इतना तवज्जो मिल रही है। ये एक कारण इसका ये है कि निषाद वोट जो है वो 10-12% जो कि अति पिछड़ा में आता है, और अति पिछड़ा वोट
को ही लेकर आजकल लड़ाई है। बिहार में बिहार की राजनीति जो है अति पिछड़ा वोट बैंक है कि बाकी सब सेटल है लगभग, कौन वोट किस जाति का कहाँ जाना है वो तय है। अति पिछड़ा जो कि 30% के करीब माना जाता है, 30-32%, उसमें सेंध लगाना जो है सब चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर मान लिए एक नाम तो हो ही गया है, मुकेश सहनी का एक नाम तो हो ही गया है ना, सन ऑफ मल्लाह। हाँ, तो मंत्री भी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मल्लाहों को एक लगता है कि एक हमारा निषाद को एक हमारा नेता है। हालांकि अजय निषाद भी है बीजेपी में, कैप्टन जननारायण निषाद के जो बेटे हैं, और इनसे पहले तो वही थे ना वो निषादों के नेता। तो लेकिन इनका एक अलग ये है, जिस तरीके से ये कैंपेन करते हैं, चाहे जो भी मतलब इनका नए स्टाइल का है, एक कह सकते हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीजों पर सक्रिय रहना पार्टी की तरफ से। तो काफी इस मामले में हम कहें कि उच्च तकनीक का ये सहारा भी लेते हैं। तो निश्चित तौर पर एक औरा बन गया है कि बहुत बड़ा इनका वोट बैंक है। अब जैसा कि ये लोग बोलते हैं, वो चुनाव जो हुआ था कुढ़नी में, नहीं कुढ़नी से पहले ये बोचहा चुनाव में 30,000 वोट आया, भले ही हार गए लेकिन कितने खुश थे, लड्डू बांटा उन्होंने कि लड्डू भाई हमने 30,000 वोट पाया है। तो हारने के बाद भी जो आदमी लड्डू बांटे, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ तो मतलब रहा होगा, कुछ तो मतलब है। तो निश्चित तौर पर, और इसी वजह से दोनों जो गठबंधन है वो दोनों अपनी अपनी तरफ इनको खींचने का प्रयास करें। इनका बयान से तो लगता है कि ये महागठबंधन के ज्यादा करीब है, लेकिन व्यवस्था जो है वाई प्लस एनडीए की तरफ से मिला हुआ है। तो देखिए अभी समय है, क्या होता है उनके मन में क्या है वो देखना होगा। लेकिन यह है कि फायदा दोनों तरफ होता है। दोनों हम ये कहेंगे कि नीतीश कुमार काफी मतलब अति पिछड़ा वोट बैंक के लिए उनको काफी एक बड़ा चेहरा उनको माना जाता रहा। बिहार में उन्होंने एक अति पिछड़ा वोट बैंक बनाया है। तो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उसमें कोई सेंध लगाए। तो अगर बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो निषाद वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं, ये चल रही है अभी, और अभी प्रोसेस चलेगा, अभी बैठकों का दौर जारी रहेगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ सुजीत झा सर थे, जिनसे हमने मुकेश सहनी को लेकर बातचीत की। फिलहाल तक का जो ये अपडेट रहा है कि न ही विपक्षी एकता बैठक में मुकेश सहनी को बुलाया गया है और न ही एनडीए की बैठक में। आने वाले समय में तस्वीरें साफ होंगी कि मुकेश सहनी किस जगह जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।